सुबह आकाश में क्या उगता है? सूरज निकलता है। वेरी गुड। सूरज से क्या निकलता है? धूप। धूप। वेरी गुड। धूप सूर्य से किस रूप में आती है? किरणों के रूप में आती है। वेरी गुड। अब किरण किसे कहते हैं? तो आज हम किरण और किरणों से बनने वाले कोण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किरण क्या होती है। तो किरण क्या होती है? किरण का एक इनिशियल पॉइंट होता है, यानी कोई ऐसा बिंदु होता है जहां से वह निकलती है। जैसे सूर्य से निकल रही है तो सूर्य हो गया इनिशियल बिंदु, यहां से वो शुरू हो रही है। ऐसे ही हम ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब से भी किरणें निकल रही हैं। तो इसका कहाँ से शुरू हो रही हैं? बल्ब से। बल्ब से हो रही हैं। तो बल्ब इसका क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। और इससे क्या बन रहा है? फिर किरण बन के निकल रही है। अब ये कहाँ पर समाप्त होगी ये निश्चित नहीं है। इतना बड़ा सूर्य बहुत दूरी पर है, वहाँ से वो निकल के चलनी आ रही है, वो चलती रहती है। ये निशान लगा है, इसका मतलब है वो यहाँ पर रुकी नहीं है, वो हमेशा चल रही है, अनंत काल तक यहाँ पर चलती जाएगी। लेकिन ये इनिशियल पॉइंट रुका हुआ है, इसको कहते हैं किरण। यदि ये दोनों तरफ हो ना, इधर से भी निश्चित ना हो, इधर से भी निश्चित हो ना हो, तब इसको क्या कहते हैं? रेखा या लाइन कहते हैं। ठीक। जब इसका हम कोई भाग ले लेते हैं, फिक्स कर दें इतनी सेंटीमीटर इतनी दूरी, तो ये रेखा ना कह के क्या कहलाएगी? रेखाखंड। हाँ, खंड हो गया इसका भाग। अगर दोनों तरफ आगे नहीं बढ़ रही है, फिक्स दूरी है इसकी, तो ये रेखा ना कहकर रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लाइन जो होगी वो दोनों ओर उसकी दूरी असीमित होगी, वो इधर भी जा सकती है, इधर भी कितनी भी दूरी पर जा सकती है। और जो जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो और दूसरी तरफ वो कितनी भी दूरी पर जा सकती है, उसको क्या कहते हैं? किरण। इंग्लिश में रेज। इस रेखा को लाइन और रेखाखंड को लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब हम कुछ पूछेंगे आपको, जिसको भी आता हो वो अपना हाथ ऊंचा करेगा, जिसका हम नाम लेके बुलाएंगे फिर वह बताएगा। ठीक। तो बताइए किरण किसे कहते हैं? बताइए दीपक। ऊर्जा। गलत। धूप। गलत। हाँ, भोपाल। अभी आपको बताया था किरण क्या होती है। किरण का कोई एक इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु होता है जहाँ से वो शुरू होती है, लेकिन इसका अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता है, वो कितनी भी दूरी पर जा सकती है, वो किरण कहलाती है। जैसे अभी बताया था बल्ब से निकल रही है किरण, तो पता है कि वो बल्ब से ही शुरू हो रही है, बल्ब से पहले नहीं थी, वो बल्ब से ही निकली यहाँ चली आई। जब सूर्य से निकली तो सूरज से चली आई, चंद्रमा से निकली तो चंद्रमा से चली आई। और रेखा क्या होगी? दोनों तरफ कितनी भी दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। और इसके अगर हम कुछ पार्ट काट लें रेखा का, तो ये क्या रहेगा? लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, जिसकी दूरी निश्चित हो। इसकी दूरी निश्चित इसलिए नहीं हो पाती, प्रारंभ तो पता है लेकिन अंत में कहाँ तक जाएगी, इसलिए इसकी दूरी निश्चित नहीं। इस तरह रेखा दोनों तरफ बढ़ सकती है, इसलिए इसकी भी दूरी निश्चित नहीं है। लेकिन जो इसका भाग होगा रेखाखंड, जिसकी दूरी निश्चित होगी, वो उसको रेखाखंड इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब हम कोण का अध्ययन करेंगे। कोण क्या होता है?
अब आप देखते हैं ये बल्ब है, बल्ब से एक किरण तो निकल नहीं रही है, कई किरणें निकल रही हैं। तो मान लीजिए एक किरण यहाँ को निकल रही है, एक किरण यहाँ को निकल रही है। तो जो किरण जहाँ पर जो मिक्स मिल रही है, एक जगह से निकल रही है, ये अलग अलग दिशाओं में जा रही है, तो इनके बीच की जो कोणीय दूरी होती है यही कोण कहलाता है। ठीक, हाँ, एक इधर को निकल गई, एक इधर को निकल गई, तो इसके बीच का जो दूरी है इस तरह से नापेंगे, वो क्या कहलाएगा? कोण। चाहे इधर नापे चाहे इधर नापे, वो सेम होता है। चाहे इधर नाप लो इधर से, चाहे इधर से, यानी चाहे ज़्यादा इतना सा हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, उस कोण को बराबर नापा जा सकता है। आ गया समझ में? इसी तरह एक रेखा मान लो इधर को जा रही, एक रेखा इधर को जा रही, तो जहाँ पर भी ये मिक्स मिल रही है वहाँ पर भी ये क्या बनाएंगी? कोण बनाएंगी। एक यहाँ कोण होगा, एक यहाँ कोण होगा, एक ये कोण होगा और एक ये कोण होगा। तो जहाँ पर ये मिल गई यहीं पर ये कोण बन जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पे, यहाँ से एक ही जगह से जब दो चीज़ें निकल रही होंगी, दो रेखा निकल रही हो, चाहे रेखाखंड निकल रहा हो, चाहे ये किरण एक ही जगह से निकल रही है, जहाँ भी ये मिलेगी वहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनाती है। अगली क्लास में हम कोण के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, आप तुरंत कोण के प्रकार के वीडियो को देख पाएँ, कोण के प्रकार को जान पाएँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकॉन की घंटी बजाइए। ये वीडियो आपके और साथियों तक पहुंच सके, इसके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।